स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी जीएनएम एएनएम एडमिशन फॉर्म 2025। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी जीएनएम एएनएम 2025 में एडमिशन फॉर्म कब से आपके स्टार्ट हो गए, क्या स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ जैसा कि लिखा है ये आपका क्या यहाँ पर कोई फीस आपसे ली जाएगी। जो भी फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ की फीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट्स हैं, कट ऑफ क्या जाती है, बिना एग्ज़ाम के आपका एडमिशन होगा या एग्ज़ाम दे के आपका एडमिशन होगा, कैसे होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चैनल को सभी स्टूडेंट्स एक बार सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आपका है, आपका परिवार है, आप जितना चाहेंगे उतना शेयर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, हमें भी और आपको भी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हमारे इस चैनल पर डेली लाइव क्लास चलती है जो फ्री में आपके लिए चलाई जा रही है जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए। तो आप लाइव क्लास ज़रूर अटेंड किया करें, 3 बजे शाम डेली ये क्लास चलती है। ठीक है, तो चलिए अपने पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यूपी जीएनएम एएनएम। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी 2025 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए यहाँ पर तो चाहे जीएनएम हो आपका, चाहे एएनएम हो। ठीक है, एएनएम की बात की जाए चाहे आपके जीएनएम की बात की जाए, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही रहता है। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। आपकी एज पूरी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, एक भी दिन आपका कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या आपके पास मैथ हो या फिर आर्ट स्ट्रीम से हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपकी कंप्लीट हुई। दूसरी बात यहाँ बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ देख रहे हैं विज्ञापन से भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ वर्ष 2024 सामान्य उपचार का जीएनएम, आपको पता है कि जीएनएम कोर्स जो है वो एक 3 साल का कोर्स है। ठीक है, जीएनएम कोर्स की बात कर ली जाए तो जीएनएम जो है वो एक 3 वर्ष का कोर्स है और ये कोर्स आपका 3 वर्षीय प्रशिक्षण 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र या केंद्रों की बात की जाए तो 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र है जिनमें ये कोर्स आपका कराया जाता है। और यहाँ पर टोटल सीट्स जीएनएम की जो आपकी है वो 453 सीट्स हैं। 453 सीट्स पर यहाँ एडमिशन होता है। यहाँ लिखा हुआ है आपका इंटरमीडिएट परीक्षा अंग्रेजी विषय में 40% अंक होना अनिवार्य है। आपकी परसेंटेज इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी विषय में 40% आपके अंक होने चाहिए। या फिर 10+2 व्यवसायिक एएनएम प्रशिक्षण 2001 के बाद संशोधित भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त हो, एएनएम के रूप में उत्तर प्रदेश के नर्स तथा दाती परिषद में पंजीकृत हो। अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट परीक्षा में 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम अंक 45% होने चाहिए। जबकि अनुसूचित और जनजाति यानी एससी और एसटी में आपके नंबर जो है वो 40% होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हम जो कर रहे हैं वो जीएनएम के लिए कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीएनएम के लिए। एएनएम की भी बताएंगे जीएनएम की कट ऑफ क्या है, कितने कॉलेज हैं, ये भी हम अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी और भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए और भी है। यहाँ टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी 453 है। फीस की बात कर ली जाए तो फीस आपकी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, कम फीस, तभी तो मैंने लिखा था नो फीस। और कॉलेज की भी जो फीस है वो ज़्यादा यहाँ पर ली नहीं जाती है। फीस की यदि बात कर ली जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 200 तथा अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस निर्धारित की जाती है। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ सीटों की बात की जाए, आरक्षण की बात की जाए, यदि रिजर्वेशन कितना है तो 10% सीट पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है और 15% सीट यहाँ पर जो है वो एएनएम कार्मिकों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एनआरएचएम या एनएचएम के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया हो।
ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 15% 453 में से 15% सीट्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने एएनएम के रूप में 5 वर्ष तक काम किया हो। 5 वर्ष तक यदि आपने काम किया एएनएम के रूप में तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, परंतु उपयुक्त 15% के अंदर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बची हुई अवशेष सीटों को सीधी भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुपिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण शासनादेश नियत प्रबंधों के अनुसार अनुमन्य होगा। जो भी आरक्षण आपका दिया जाता है 21%, 17%, उन्हीं को ये बस सीट आपकी दे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आयु सीमा के संबंध में दिया है कि 31/12/2023। अब आप देख के चलना 31, यहाँ जो नए फॉर्म आपके आएंगे वहाँ पर 23 की जगह पर यहाँ पर कितना लिखा होगा तो 24 लिखा होगा आपका। ठीक है, 23 की जगह पर यहाँ पर आपका 24 दिया होगा। 31/2023, 24 को 17 वर्ष और 35 वर्ष, परंतु से ज़्यादा भी आपकी एज है तो उसमें छूट भी आपको दे दी जाती है 5 साल और 3 साल। ठीक है, छूट भी यहाँ पर मिलती है। चयन आपका किसके आधार पर होगा तो अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेष्ठता सूची मेरिट के अनुसार आपका किया जाए। कहने का अर्थ है यहाँ एडमिशन जो आपका होगा वो मेरिट के आधार पर यानी कि परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको यहाँ पर नहीं देना है और ना ही कोई आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ना ही कोई इंटरव्यू है ना ही कोई एग्जाम है। बिना एग्जाम के 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर, किसके आधार पर 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, वेबसाइट क्या है तो SSTPWWW.DGMHUP.com ये वेबसाइट है। हम आपको आगे चल के दिखा भी सकते हैं, बट इससे पहले ये जानकारी आपको पता। कॉलेज की बात कर ली जाए, जीएनएम के कॉलेज कहाँ पर है तो जीएनएम के जो कॉलेज आपके हैं वो 9 कॉलेज है और 9 कॉलेज में सीटों की संख्या देखी जाए तो आपका एक कानपुर नगर में जिसमें 35 सीट्स हैं, कानपुर नगर में जिसमें 67 सीट्स हैं, प्रयागराज में जिसमें 54 सीट्स हैं, बरेली में 23 सीट है आपकी, स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला अस्पताल नर्सिंग स्कूल एसएन मेडिकल कॉलेज में 58 सीट्स हैं, जीएनएमटीसी कॉलेज गोरखपुर में जिसमें 50 सीट्स हैं, लखनऊ में आपका है स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर अस्पताल इसमें 23 सीट्स हैं और उसके बाद आपका मेरठ में स्कूल है जिसमें 66 है और केजीएमयू जो कॉलेज आपका है पड़ता है नर्सिंग स्कूल इसमें 77 सीट्स हैं। टोटल आपकी जो सीट्स आपकी जो पड़ती जाके यहाँ पे वो 453 है और कॉलेज कितने हैं तो 9 कॉलेज हैं। वो किसके लिए जीएनएम के लिए, जीएनएम के लिए टोटल सीट्स 453 है। 9 कॉलेज है जिसमें किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। यदि आपको केजीएमयू से जीएनएम कोर्स करना है तो आपको यही फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब कितनी कट ऑफ जाती है, कट ऑफ को थोड़ा ध्यान में जरूर रखना क्योंकि कट ऑफ यदि आपके उतने नंबर बनते हैं तो आपका एडमिशन होगा, अन्यथा आप इस फॉर्म का इंतजार कतई न करें। ठीक है, तो चलिए आगे भी हम आपको दिखा देते हैं। एएनएम एडमिशन की बात की जाए तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपकी है। एएनएम के लिए भी आपकी 17 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए और यहाँ पर आशा कार्यकर्ती आशा संगनी वालों को बहुत फायदा होता है, ये याद रखें। एएनएम में एडमिशन के लिए आपके पास सब्जेक्ट वही होने चाहिए। सीटों की बात की जाए यहाँ पर एएनएम के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष 2024 सहायक नर्स मिडवाइफ एएनएम में 2 वर्षीय प्रशिक्षण, ये 2 साल का कोर्स होता है आपको पता है। और यहाँ पर 36 गवर्नमेंट कॉलेज है आपके जिसमें 1800 सीट्स है। आपकी कितनी सीट्स है 1800 जिसमें सीट्स है। और ये फॉर्म कब आते हैं तो ये फॉर्म अभी हम आपको बताएंगे कब से लेकर कब तक। आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश वेबसाइट आपकी यही है, ये याद कर लें, सेम वेबसाइट है। दोनों फॉर्म एक ही वेबसाइट से भरे जाते हैं DGMHUP.gov.com से GOV.in से। आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 45% आपका होना चाहिए और बाकी का यहाँ पर 40% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आशा कार्यकर्त्री आशा संगनी वालों को थोड़ा फायदा ज़्यादा होता है, इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, ना के बराबर इनकी कट ऑफ है। फीस की बात की जाए तो वही 200 रुपये और 100 रुपये आपकी। ठीक है, 100 रुपये और 200 रुपये फीस है फॉर्म, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि जो आरक्षण मिलता है
प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थी को आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम आयता रखी होगी। कहने का अर्थ है जिन्होंने 12th पास किया हो, 45-40% उनके 12th क्लास में रहे हो, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। ठीक है, और आपकी यहाँ पर छूट भी आपको दे दी जाती है। यदि आप आशा कार्यकर्त्री हैं तो ये बात ध्यान रखना, यदि आप आशा कार्यकर्त्री हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 20% जो सीटें यहाँ पर हैं, 20% जो सीटें यहाँ पर हैं वो आशा कार्यकर्त्री और आशा संगनी वालों के लिए है। और इनकी कट ऑफ भी जो जाती है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, आपका एडमिशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन आपने 5 वर्ष तक ये सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। यदि आपके पास आशा कार्यकर्ती या संगनी का सर्टिफिकेट है तो आप लगाइएगा और इससे फ़ायदा आप अपना जरूर उठाएं। ठीक है, आपकी एज भाई 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकांश 35 वर्ष हो। अब तो एज में छूट दे दी गई है, अनलिमिटेड है, लेकिन 17 वर्ष वैसे होनी चाहिए। ठीक है, और 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना होगा, ना ही ANM में ना ही GNM में, बिना एग्जाम के ही आपका एडमिशन यहाँ पर लिया जाता है। अब यह कॉलेज की बात की जाए तो आगरा में कॉलेज है आपका, अलीगढ़ जिसमें सब में 50-50 सीट्स है, आजमगढ़, अयोध्या, बलिया, बांदा, बरेली, बस्ती के पास है आपका, बिजनौर में है, इटावा में भी आपका कॉलेज इसमें 50 सीट्स है। इसके अलावा आपका फरुखाबाद में है, गोरखपुर में है आपका, जौनपुर में है आपका, झांसी में है, कानपुर में है, लखीमपुर में है जिसमें 50 सीट्स है, लखनऊ में जिसमें 50 सीट्स है, महुआ में है आपका, मैनपुरी में 50, और उसके बाद आपका मथुरा में जिसमें 50 सीट्स है, और आपका मिर्ज़ापुर मेरठ में 50, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इस प्रकार से सभी में 50-50 सीट्स है। टोटल सीट्स की यदि यहाँ पर बात कर ली जाए तो आपकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पर लगभग आती है आपकी कितनी 3600 सीट्स है, वो सॉरी 36 कॉलेज है आपके, 36 कॉलेज है यहाँ पर। और सीटों की संख्या यदि बात की जाए तो सभी में 1800 सीट टोटल पड़ती जाके आपके। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, GNM में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास जरूर होनी चाहिए, पहचान आधार कार्ड आपके पास, वोटर ID, पासपोर्ट साइज ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी हो चल जाएगा। आधार कार्ड के अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ANM का अनुभव प्रमाण, यदि आपने ANM कर लिया उसके बाद यदि आप GNM कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ANM का अनुभव प्रमाण पत्र। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पुराना हो 2 साल का चल जाएगा। आपने EWS यदि आपके पास है तो वो भी 1-2 साल का पुराना है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। विकलांग का प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है। स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है तो भी हो, तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम यहाँ पर जाती है। ठीक है, यहीं पर ANM के डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो हाई स्कूल की मार्कशीट और पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट दोनों। यदि आपके पास आशा कार्यकर्ता, आशा संगनी का प्रमाण पत्र है तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, आराम से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए डॉक्यूमेंट में जब आप फॉर्म को भरेंगे। वही सेम है, एडमिशन कैसे होगा, तो एडमिशन के लिए वही प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी, 10th और 12th की मार्कशीट। यानी कहने का अर्थ है यहाँ एडमिशन के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, एडमिशन के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, नो एग्ज़ाम, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू आपको देना है। ठीक है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। 10th और प्लस 12th दोनों की परसेंटेज के आधार पर, दोनों की परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एडमिशन होगा वो 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर होगा, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं, ना ही कोई आपको इंटरव्यू देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब आते हैं। हॉस्टल की बात की जाए, कॉलेज की फीस, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता देते हैं, कॉलेज की फीस आपसे नहीं ली जाती है, बिना फीस ना के बराबर फीस है। सब हॉस्टल यदि आपको वहाँ मिलता है, यदि हॉस्टल मिल जाएगा तो उसकी भी फीस नहीं लगेगी, कॉलेज की भी फीस नहीं लगेगी। और यदि हॉस्टल नहीं आपको मिल पाता तो अलग से आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, जिसका खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पर मेस
पर खाना खाते हो तो उसका पैसा आपको खुद देना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज की और हॉस्टल की फ़ीस आपसे वहाँ पर नहीं ली जाती है, 0 फीस आपकी है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर फीस आपसे नहीं ली जाती है। बिना फीस के आप 2 साल 3 साल आराम से पढ़ सकते हैं। छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा। अभ्यर्थी को भोजन हेतु मैस मनी स्वयं वहन करना होगा। यदि आप मैस में खाना खाते हो तो आपको खुद यहाँ पर देना होगा। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि छात्राओं को द्वारा स्वीकृत पर छात्रवृत्ति। एक बात यहाँ अच्छी है, ये भी है कि आपको इसका स्कॉलर भी दिया जाता है, आपको स्कॉलर भी दिया जाता है, यहाँ पर वजीफा भी आपको मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ली जाए तो 20% जो आशा संगिनी है उनकी कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही कम जाती है। अब कट ऑफ कैसे आप अपनी चेक करेंगे, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। 20% यदि आप अपनी कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ आपके कैसे आप देखेंगे, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि टेंथ में आपकी परसेंटेज अपनी देख लें। 10th में आपके कितने परसेंट, माना कि 70% है 10th में, और आपकी 12th में जो परसेंटेज है वो भी 70 है। दोनों को जोड़ के 140 और 140 में 2 का भाग दे दे तो आपकी 70% लगभग यहाँ पर आ जाएगी। तो भाई ऐसे ही आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जैसे यूआर वालों की 63 यहाँ पर गई है, 63 दोनों को ऐड करके यदि आपकी उतनी बन रही है तो आराम से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की 44, ओबीसी की 57 गई हुई थी पिछली ईयर, 2024 की कट ऑफ है ये। एससी की यहाँ पर 55 और एसटी की 44 कट ऑफ गई हुई थी। भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात की जाए तो इनकी भी कट ऑफ 64, इनका था नहीं कोई। ओबीसी की 52, एससी की 59 और एसटी का यहाँ पर है नहीं आपका। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 5% भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो यूआर वालों की 50 गई थी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी है नहीं यहाँ पर। 80%, अब यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 80% जो होते हैं, जो आशा कार्यकर्ती नहीं है, आशा संगनी नहीं है, उनके अलावा जो फॉर्म बच्चे भरेंगे उनकी कट ऑफ यहाँ पर हाई जाती है। जैसे यूआर वालों की 85 जाएगी, ईडब्ल्यूएस वालों की 81 जाती है, ओबीसी वालों की 83, एससी वालों की 81 और एसटी वालों की यहाँ 77 कट ऑफ गई हुई थी पिछली ईयर। ठीक है, बाकी की यहाँ पर देखा जाए जीएनएम की कट ऑफ तो 10%। यहाँ पर आपको पता है कि टोटल सीट्स 453 है जीएनएम की, जिसमें 10% जो सीट है वो पुरुषों के लिए है, और पुरुषों की कट ऑफ जो यहाँ पर है वो काफ़ी हाई जाती है। पुरुषों की कट ऑफ में यूआर की 88 गई हुई थी, ईडब्ल्यूएस की 85, ओबीसी की 87, एससी की 85 और एसटी की यहाँ पर 83 कट ऑफ पिछली ईयर गई हुई थी 2024 में। 10% पुरुष की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ। 15% यदि आपने एएनएम किया है और एएनएम करने के बाद यदि आप जीएनएम कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ जो है वो 47 गई थी, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की यहाँ पर है नहीं, नॉन ऑफ। ठीक है, 4% शारीरिक रूप से विकलांग वालों की कट ऑफ कितनी गई है जीएनएम के लिए, तो यूआर वालों के लिए 81, ईडब्ल्यूएस 66, ओबीसी 78, एससी 75 और एसटी की यहाँ पर दिया नहीं है। भाई 2% देखा जाए तो यूआर वालों के लिए 79, ईडब्ल्यूएस 73, ओबीसी की 66, एससी की 59 कट ऑफ गई हुई थी। तो ये कट ऑफ बाकायदा यहाँ दी हुई है जो आप देख सकते हैं। फॉर्म की बात कर ली जाए कि फॉर्म इसके कब आएंगे, तो फॉर्म मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, एक बार फिर दोबारा से अब आपको बता देते हैं कि इसके फॉर्म जो हैं वो हर साल कब आते हैं, और ये क्लियर डेट है आपकी। जीएनएम और एएनएम दोनों के यदि फॉर्म की बात कर ली जाए तो दोनों के फॉर्म आपके हर साल 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म ये भरे जाते। हर साल ये आते, 2022 में भी आए थे, 2023 में भी आए, 2024 में भी आए और 25 में भी इसी डेट को ये फॉर्म जारी होंगे आपके। ठीक है, तो ये फॉर्म की भी मैंने बता दिया फॉर्म कब आएंगे। तो आप यदि आपकी परसेंटेज उतनी बन रही है तो आप फॉर्म भरिए लगभग 85, 87 के करीब। यदि आप आशा कार्यकर्ती, आशा संगिनी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, विकलांग हो तो थोड़ा कम भी चल जाएगा, लेकिन बाकी के आपकी कट ऑफ हाई जाती है। इतने नंबर है तो आप इंतजार करें इस फॉर्म का, अन्यथा इंतजार ना करें, तैयारी करें एंट्रेंस एग्जाम की। तो आज की जानकारी मैंने आपको पूरी दी, लगभग जो भी इम्पोर्टेंट थी। यदि आपको कोई डाउट है आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ एक बार शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपने डाउट एक बार ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।